तो अब जो है अभी भी ये चल रहा है। ये रोमिला थापर की किताब है, अभी रिसेंट की है, 2 साल पहले की है, 23 की, और ये 25 में रिप्रिंट हुआ है। क्या है इनका कहना? आवर हिस्ट्री, योर हिस्ट्री, हुज हिस्ट्री। तो इनके तर्क तो जो हैं उसी के बेसिस पे तो आज ये हाल है। इनके जैसे हिस्टोरियंस, मैंने अपनी वेबसाइट में सारे हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट के लिए 50 क्वेश्चन डाल दिए हैं। उनसे मेरे को जवाब चाहिए। मैं ये किताब लिख रहा हूँ, हिस्ट्री हाइड्स भारत स्पीक्स, और इसमें 20 चैप्टर हैं जिसमें मैंने डिटेल्स में बताया है कि किस तरीके से क्या क्या फैब्रिकेशन हुआ है। तो हुआ क्या है अभी तक आप लोग समझ गए हैं, नहीं तो मैं आपको एक सीधी लाइन से समझा देता हूँ कि भारत बहुत एडवांस था। और मैं आपको बताता हूँ, मेरा रिसर्च तो अभी भी चल रहा है। आप मेरे अगर 8-10 साल पहले के वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने ये कहा है कि भारत विश्व का सबसे उन्नत, सबसे संपन्न, सबसे ज्ञानी राष्ट्र था 4800 वर्षों तक। लेकिन वो चीज़ पुरानी हो गई है। अब तो मेरे को क्लियर मिल रहा है 10,000 साल का इतिहास, 10,000 साल की कहानी, कि 10,000 साल पहले भी हम लोग कितने एडवांस थे। ये जो हम लोग इजिप्ट की बात करते हैं, मेसोपोटामिया की बात करते हैं, कितने पुराने हैं वो? 3,500 साल। मैक्सिको के मंदिर की बात करते हैं, 3,500 साल पुराना। और ये ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने क्या किया, हमारे वेदास को कह दिया कि वो 3,500 साल पुराने हैं। आयुर्वेद 3,500 साल पुराना है, क्योंकि वो उसके आगे किसी को लेके नहीं जाना चाहते थे। मेसोपोटामिया, इजिप्ट, ग्रीस, ये सब के अंदर ही सबको रखना चाहते थे। अब तो जब मैंने बहुत रिसर्च किया है, कुछ छोड़ा नहीं है, और ये जो किताब है इसमें मैं सब कुछ दे रहा हूँ। सिर्फ ये नहीं, कई किताब में लिख रहा हूँ। ये है मिस्ट्री सॉल्व। इस किताब में क्या है? इसमें है कि ये जो सारी दुनिया की मिस्ट्रीज़ हैं, क्या होता है, जगह जगह पे खुदाई में बहुत कुछ निकल रहा है। पुराने पुराने टैबलेट्स निकल रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया मूर्ति निकल रही हैं। जो एक्सकावेशन में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले बोल देते हैं ये तो वंडर है, कैसे हो गया। कहीं पे बोल देते हैं कुछ एक्सीडेंट है कहीं से ला करके। लेकिन वो लोग ये स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि हम लोग बहुत एडवांस थे। और ये जो इसका मैं आपको अगले वीडियो में पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। ये जितनी भी सभ्यता है दुनिया में, उसकी ओरिजिन सारी की सारी भारत में है। और वो ओरिजिन के जो बचे हुए हैं वो अभी तक सनातन हैं। बाकी सब जो हैं इधर उधर चले गए हैं, लेकिन ये इसकी शुरुआत जो है सनातन से ही है। मैं जो बात कर रहा हूँ कि जिस समय हम लोग बहुत एडवांस थे, बहुत उन्नत थे, बहुत ज्ञानी थे, बहुत संपन्न थे, उस समय कोई धर्म नहीं था। क्योंकि आप आज के धर्म को अगर समझने की कोशिश करिएगा तो धर्म है आपको एक अच्छे रास्ते पे ले जाने का। क्यों जी? बुरा रास्ता है तभी तो आपको अच्छे रास्ते में ले जाना पड़ रहा है। रास्ते में ट्रैफिक पुलिस है, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक में प्रॉब्लम है तभी तो है ना। जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस है क्या? कोर्ट किस लिए हैं? क्योंकि अनरूलीनेस है। तो धर्म जो है, प्रैक्टिकली जितने भी धर्म हैं उनका एक ना एक संस्थापक है, और उनका काम यह है कि सुधारक है। लेकिन अगर आप सनातन में जाइएगा, हिंदुज़म में जाइएगा, देखिएगा कोई नहीं है वहाँ पे। आप बता सकते हैं किसने हिंदू धर्म की स्थापना की, या किसने सनातन की स्थापना की? क्रिश्चियनिटी में आप बोल सकते हैं क्राइस्ट ने की, जुडाइज़म में आप बोल सकते हैं अब्राहम ने की, सिखिज़म में आप बोल सकते हैं गुरु नानक ने की, बुद्धिज़्म में आप बोल सकते हैं कि बुद्धा ने की, जैनिज़्म में आप बोल सकते हैं कि महावीर ने की।
इस्लाम में आप बोल सकते हैं प्रॉफेट मोहम्मद ने की, और इन लोग की एक एक पुस्तक है। कुरान, मुसलमान जो दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी कम्युनिटी है, सबसे बड़ा रिलीजन है, उनके पास अगर सही तरीके से बोला जाए तो एक कुरान है। क्रिश्चियनिटी, उनके पास भी अगर सही तरीके से बोला जाए तो एक बाइबल है जो कि ऑथेंटिकेटेड है। लेकिन ये सनातनियों के पास, जिनको आप हिंदू बोलते हैं आज, इनके पास क्या है? वेद है, पुराण है, ये सब कितने ग्रंथ हैं, कितने काव्य हैं, एक तो नहीं, लाइब्रेरी है ये यहाँ पे। तो ये सब से आप कल्पना कर सकते हैं कि हम लोग कितने एडवांस थे। जब यूरोप में कुछ नहीं था, तब यहाँ पे भारत में कितने आलीशान मंदिर बने थे, और जो ये अभी तक हैं। तो ये जो कहानी है काफ़ी गहराई वाली कहानी है, जिसमें मैंने पाया कि सच ये है कि 10,000 साल का अभी प्रमाण मिल गया है। हो सकता है कि हमारी सभ्यता इससे भी बहुत पुरानी है, क्योंकि अभी 27,000 वर्ष पुराना पिरामिड मिला है कंबोडिया में। तो कंबोडिया में भी तो ये सनातन कल्चर था ना, ये तो अभी बढ़ के छोटा छोटा हो गया है। कंबोडिया के जो टेम्पल्स हैं, बाली के जो टेम्पल्स हैं, वो तो सारे हिंदू टेम्पल हैं। तो 27,000 साल पुराना पिरामिड मिला है। तो हो सकता है कि ये मैं 10,000 बोल रहा हूँ, ये भी कम है। तो 10,000 साल का प्रमाणिक है कि उस समय जब इतना एडवांस्ड टाउन था, तो इसका मतलब उनको सारा कुछ मालूम था। उनको मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, सिविल इंजीनियरिंग और कॉस्मोलॉजी तो जानते ही थे, जिसका ज्ञान के बिना तो कुछ नहीं होता है। आपके पिरामिड्स वगैरह हैं, उसमें साफ दिखाई पड़ता है कि उन लोग को कॉस्मोलॉजी का ज्ञान था। तो इस ज्ञान को वेस्ट वाले साइड कर देना चाहते थे। क्यों साइड कर देना चाहते थे? क्योंकि वो लोग ने भारत पे आक्रमण किया या इन्वेजन किया। तो भारत में इन्वेजन जो किया, इन्वेजन के समय वो ये प्रमाणित करना चाहते थे कि हम लोग बहुत सभ्य हैं और आप लोग असभ्य हैं। और सिर्फ ये नहीं, जैसे हम लोग बाहर से आए हैं, आप भी बाहर से आए हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा गेम प्लान था। अगर आप सुनना चाहते हैं तो उस गेम प्लान को भी बता देते हैं कि भारत तो बहुत एडवांस था, तो जो यहाँ से चले गए थे वेस्ट की तरफ, ये कहानी भी आपको बता देता हूँ, इससे भी शुरू करता हूँ। जैसा मैंने पहले कहा कि सारी की सारी सभ्यता जो है भारत से ही चालू हुई है। और यहाँ पे क्या था कि भिराना के आगे का मान लेते हैं, तो वहाँ पे बहुत सभ्य समाज था, और हो सकता है उसी समाज से ये कृष्ण, लक्ष्मी, नारायण, सरस्वती ये लोग थे। उन्हीं के सरस्वती के नाम से ही सरस्वती नदी का नाम पड़ा। तो वो लोग बहुत एडवांस है। लेकिन वहाँ पे कुछ नेचुरल कैलामिटी हुई होगी, कुछ हुआ होगा, कुछ अपशकुन कुछ हुआ होगा। तो वहाँ के लोग जो हैं वहाँ से थोड़ा सा वेस्ट की तरफ है, और वहाँ पे फिर वो लोग ने हरियाणा में हम लोग को जो मिल रहा है ये 9,500 साल पुराना, वहाँ पे ये सभ्यता जमी होगी। उसके बाद जो है फिर वहाँ पे कुछ नेचुरल कैलामिटी हुई होगी, कुछ अर्थक्वेक या प्लेट शिफ्ट हो गई होंगी। फिर वो लोग और फर्दर वेस्ट गए। तो वो जो आज का मोहनजोदड़ो हड़प्पा देखते हैं, जिसको 1925 में निकाला गया था, खोद के निकाला गया था, जिसको हम लोग 4,500-5,000 साल पुराना समझते थे। तो वहाँ पे फिर जब मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बारे में तो आपने सबने पढ़ा है, राखी गढ़ी, भिराना, कालीबंगा के नाम पे आपने कुछ नहीं सुना होगा। लेकिन मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बारे में आप लोग ने सबने पढ़ा है क्लास में। तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा भी जो है, समझिए राखी गढ़ी वगैरह से 5,000 साल पीछे है।